किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान दुख से बहुत दुखी है, दुख से बड़ा ही परेशान है। वो चाहता है कि कैसे इस दुख को सुख में बदला जाए। तो आइए जानते हैं इसी से जुड़ी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है, जबकि दुख तमाम जीवन शक्तियों का केंद्र है। यह ना हो तो जीवन के औचित्य पर प्रश्न खड़ा हो जाए। दुख ही जीवन से विमुख करने वाली तमाम परिस्थितियों का कारक भी है। जीवन की सारी शक्तियाँ दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती दिखती हैं और मनुष्य इस व्यू में फंसा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। अक्सर देखा गया है कि पास में सब कुछ, फिर भी समस्या का समाधान और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो बेचैनी बढ़ जाती है। इसीलिए बड़े बड़े करोड़पति, राजा महाराजा, राजनेता और सम्राट अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन लोगों के पास जा रहे हैं जो आत्मा की दृष्टि से संपन्न थे, फिर भी उन्हें अलौकिक पीड़ाओं और दुखों से मुक्ति नहीं मिली। जीवन बना ही दुखों से है, जीवन मात्र ही दुख है। जन्म लेना भी दुख है, रोग भी दुख है, मरण भी दुख है, किसी प्रिय का बिछड़ना भी दुख है और अप्रिय से मिलना भी दुख है। इच्छाओं का पूरा ना होना दुख है, अधिक साधन और सुविधा में रहना भी तो दुख है। सफलता ना मिलना दुख है और अधिक सफलता मिल जाए वो भी दुख है। अभाव होना भी दुख है, अधिक धन का होना दुख है। सत्ता का होना दुख है, जीवन का हर क्षण दुख है, दुख ही दुख है और कुछ भी नहीं है। दुखों की उत्पत्ति के कारणों की खोज लंबे समय से हो रही है, जबकि घोर पीड़ा एवं दुखों का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण रहा है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ और कैसे फूटा यह हमें पता ही नहीं चलता। हम ही दुख और सुख की करता है, दूसरा कोई निमित्त नहीं बन सकता। एक आदमी दूसरे को बुरा भला कहता है, सामने वाला दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसे कुछ आदमी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सामने वाले की बात का कोई बुरा नहीं मानते। संतों और साधकों का इतिहास हमारे सामने है। लोग उन्हें बुरा भला कहें, फिर भी वो मुस्कुरा देते हैं। दुख को सुख में बदलने का यही प्रभावी मार्ग है। खलील जिब्रान ने कहा भी है कि जब तुम दुख से भर जाओ तो अपने दिल की गहराइयों में उतर कर देखो, शायद उल्लास का कोई बड़ा कारण वहीं पर हो जिसके लिए तुम रो रहे हो। दोस्तों, अक्सर हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वह किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं, किसी बाजार में सजे नहीं मिलते। उसे अपने स्वयं की साधना और विवेक से अर्जित करना होता है। बुद्धि और विवेक किराए पर नहीं मिलते, मिल भी जाएं तो अपने काम नहीं आते। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम रखकर एवं सोच को बदलकर दुख दूर किए जा सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए सुख के विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। इस जीवन में हर इंसान की सबसे बड़ी इच्छा असीमित सुख पाने की होती है। सुख की आकांक्षा इतनी होती है कि हम दिन रात एक कर किसी भी तरह से उसमें ही रमना चाहते हैं। वह कैसे चिरस्थायी बना रहे, बस इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। ज़्यादातर जीवन को जीने का प्रयोजन भी उसी के इर्द गिर्द रचा बुना जाता है, लेकिन तमाम कोशिशों और लाख चतुराइयों के बावजूद सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है और किसी न किसी रूप में दुख जीवन में आ धमकता है। आजकल दुनियादारी में रहते हुए बचपन से ही हमें सुख के प्रति लालची बनाया जाता है। मन में उसके लिए एक किस्म की आसक्ति के बीज को रोपकर उसे पल पल हम अहंकार रूपी सत्ता से सींचना सीख जाते हैं। नतीजा, दिन ब दिन हमारे मन में कर्ता भाव अपना दायरा बढ़ाने लगता है। वास्तव में यहीं से एक गहरे भंवर की शुरुआत होती है, जिसमें इंसान का फंसना एक निश्चित क्रम का हिस्सा हो जाता है। हम जितना उसमें बाहर आने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक भीतर समाने लगते हैं। असल में सुख और दुख के भाव की कोई विशेष स्थायी सत्ता नहीं होती,
उनका अस्तित्व तो केवल हमारे मन के द्वारा संबंध गढ़कर उसे किसी सच जैसा मान लेने भर में निर्भर करता है। वैसे भगवत गीता का पहला अध्याय ही विषाद योग कहलाता है, जिसमें दुख को कर्मफल आधारित बता एक योग समान मानकर उसकी महत्ता स्थापित की गई है। दुख को उसकी संपूर्ण सकारात्मकता में जानने और समझने से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि भीषण दुखों को झेलकर असंख्य साधारण से दिखने वाले लोग महापुरुषों की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं। ऐसे महापुरुषों के मन में समता भाव का होना हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। हर परिस्थिति में मनुष्य का समभाव में बना रहना श्रेष्ठ माना गया है। हमारे समाज में समतत्व को बड़ी साधना का दर्जा प्राप्त है, जहाँ सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण जैसी तमाम अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में मन को एक समान बनाए रखने के लिए समतत्वम योग उच्चते की गहन बात अनेकों बार सामने आती रही है। संतों ने सांसारिक दुख से मुक्त होने के कई सरलतम रास्ते बताए हैं, जिसमें सबसे सुगम दूसरों को सुख पहुंचाना है। समाज में सुख को बांटने से अपना दुख अपने आप ही मिट जाता है। निसंदेह यह एक वैश्विक मान्यता है। विशेषकर छोटे बच्चों को खुशी बांटना अनुभव की भाषा में सबसे बड़ा धर्म बतलाया गया है। उनकी अबोध और निसंगतता से भरी मुस्कान भीषण पीड़ाओं को दूर करने में सक्षम है। यकीनन यह मुस्कान वह अमृत है जो अवसादित मन को सहजता से दुखों से मुक्त करती है और असल आनंद से युक्त करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके जीवन में काम आएंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।